हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरूज अनुचरिया। हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसका चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2। इससे रिलेटेड 2 से 3 वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। हम समता के अधिकार यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत का संविधान के बारे में। तो भारत के संविधान में किसके बारे में बात करेंगे आज? पर्टिकुलर मौलिक अधिकार के बारे में। क्लियर है? तो आज का टॉपिक क्या हुआ हमारे कि भारत के संविधान में जो भाग 3 में मौलिक अधिकार दे रखे हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार का मतलब क्या है कि कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता का इन सेंस है कि कानून के सामने कोई गरीब जाए या अमीर जाए या किसी भी धर्म जाति संप्रदाय का जाए, उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम अमीर हो तो तुम्हारे लिए स्पेशल फैसिलिटी दी जा रही है, तुम गरीब हो तो तुम्हारे लिए जो है मतलब जो अमीर को फैसिलिटी दी जा रही है वो फैसिलिटी नहीं दी जा रही। ऐसा नहीं, कानून के सामने सबकी सब समान है। तो कानूनों के समान संरक्षण यानी सभी के लिए कानूनों के समान संरक्षण किए गए हैं। यानी किसी के लिए जीने का अधिकार है, गरीब के लिए जीने का अधिकार है तो अमीरों के लिए भी है। जो बहुसंख्यक समाज है, बहुसंख्यक समुदाय है, उसके लिए जीने का अधिकार है, तो जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके लिए भी जीने का अधिकार है। दूसरा, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी हमने ये साउथ अफ्रीका के संविधान में भी देखा था। तो हम या हमारा संविधान जो है धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या फिर उसका जन्म कहां पर हुआ है उसके आधार पर उससे भेदभाव नहीं कर सकते। जन्म स्थान का मतलब साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, मतलब ऐसा फील होता है उन्हें कि हम जो है इंडिया का पार्ट नहीं है। नॉर्थ नहीं, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ तो पूरा है ही इंडिया, ऐसा समझते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब एक अलग तरीके से व्यवहार। तो किसी से जन्म स्थान के आधार पर व्यवहार या भेदभाव नहीं किया जा सकता। दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नानाघाटों या घारों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता है। यानी आप किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय किसी से भी आते हो, या आपका कोई भी धर्म हो, किसी भी लिंग के हो, आप किसी भी दुकान, होटल, कुआं, तालाब, स्नाना घाट, घाट होते हैं ना जो नदी के किनारे, जैसे कि बनारस वगैरह में बहुत सारे घाट हैं जो स्नान के घाट हैं, वहाँ सड़क इत्यादि आप कहीं भी जा सकते हैं। अगला है रोजगार में अवसर की समानता। आपको रोजगार में अवसर की समानता दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप नीची जाति से हैं तो आप साफ सफाई करोगे, ये करोगे, वो करोगे। उच्च जाति से है तो हम पूजा पाठ करेंगे, एजुकेशन हम ग्रहण करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ करेंगे, ऐसा नहीं होगा। छुआछूत का अंत यानी किसी के भी साथ छुआछूत नहीं की जाएगी। जो होता है ना वर्ण व्यवस्था हिंदुओं में, तो वर्ण व्यवस्था में क्या 4 में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, अरे ज़्यादा हो गया, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और शूद्र हो गया। इन 4 में बांटा गया है। तो जो शूद्र होते हैं उनके साथ छुआछूत किया जाता था। तो छुआछूत का अंत जो है वो क्षमता के अधिकार के अंतर्गत आता है। एंड अगला, उपाधियों का अंत। उपाधि जो होती है वो डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देती है। उपाधि जो होती है वो डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देती है। तो उपाधि किस में अलाउ है अभी? सेना एंड शिक्षा। बाकी किसी में भी कोई उपाधि अब नहीं दी जाती। दूसरा बात कर लेते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें वो क्या कर सकता है, भाषण और अभिव्यक्ति का। वन हो गया, ये 92, 3, 4, 5, 6। तो कौन कौन से, भाषण दे सकता है वो, और अपने जो भाव है उनको एक्सप्रेस कर सकता है, तो भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार हो गया उसको। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार हो गया, यानी तुम सभा वगैरह कर सकते हो लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। संगठित होने का अधिकार हो गया, तुम संगठन बना सकते हो। भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार है, आप जो हैं वो इंडिया में कहीं भी आ जा सकते हैं, आपके लिए कोई भी वो बाध्यता नहीं है। अगला है भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का अधिकार। कुछ पर्टिकुलर्स हैं जिनको विशेष सुरक्षा दी गई है, उनको छोड़कर तो किसी भी हिस्से में बस सकते हैं, रह सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, सब कुछ है ना। कोई भी पेशा चुनने या व्यापार करने का अधिकार, आपका जो मन आए वो पेशा चुनिए, ऐसा नहीं कि आपका फैमिली बिजनेस ही चुनना है, या फिर ऐसा नहीं है कि आप शूद्र में बिलोंग करते हैं तो आपको साफ सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, जूते बनाने हैं, ये ओनली नहीं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अगला, अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कोई अपराध किया उसकी दो सिद्धि जो हो गई तो उसके संबंध में संरक्षण। जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार 21, यानी जीवन की रक्षा और हमारे शरीर की स्वतंत्रता, मतलब देह व्यापार व्यापार वगैरह नहीं कर सकते, देह की स्वतंत्रता फ्री है। शिक्षा का अधिकार। एंड अगला क्या है, अभियुक्तों और सजा पाए गए लोगों के अधिकार, यानी अगर आपने कोई गुनाह किया है और आप जेल में बंद हो, गुनेगार हो, तो उनको भी अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका जीवन ही छीन लो, बहुत सारे अधिकार उनको भी दिए गए। मानवाधिकार के अंतर्गत डायरेक्टली आते हैं, मानवाधिकार आयोग है वो इसीलिए है कि लोगों की स्वतंत्रता की जांच कर सके, उनको समान व्यवहार किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, मानव के साथ मानव की तरह व्यवहार किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। अगला कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध मतलब मानव के दुर्व्यापार, दुर्व्यापार मतलब देह का व्यापार वगैरह या जो भी, मनुष्य को ही बेच देना। बंधुआ मजदूरी पर रोक, यानी कि आप किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में है, तो मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक। अगला कौन सा है, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक, यानी कोई भी ऐसे काम जो जोखिम वाले हों उनसे बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जाए। क्लियर, तीन क्लियर हो गए। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि आस्था और प्रार्थना की आजादी, आप जिसमें भी चाहे आस्था रख सकते हैं, जिसकी भी चाहे आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप फ्री हो। धार्मिक मामलों के प्रबंधन, मैनेजमेंट कर सकते हो आप धार्मिक मामलों का। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, किसी विशिष्ट या पर्टिकुलर धर्म की अगर वृद्धि करनी है तो उसके लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। क्लियर है, धार्मिक मदरसे वगैरह हो गए मुस्लिम के लिए, हिंदुओं के लिए ऐसा वो नहीं है, या आश्रम वगैरह जो है वो ये होते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसमें क्या है, अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार,
यानी अल्पसंख्यकों की जो भाषा है उसका संरक्षण करना है और उसकी संस्कृति का संरक्षण करना है। क्लियर? अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, यानी जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने शैक्षिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, मदरसे वगैरह। पहले बात की इसके बारे में हमने, है ना। आगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार, आर्टिकल 32 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये संविधान का सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 32 है। मूल अधिकारों को सुरक्षित करता है, वो संरक्षित करता है, रिट जारी करता है वो। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आगे हम फिर आएंगे, आगे हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, पर्टिकुलरली दे रखा होगा स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।